नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब शक्ति ने जन्म लिया, कभी माँ दुर्गा के रूप में तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ माता रानी के लिए ही क्यों नहीं, बल्कि श्री राम के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। नवमी के दिन जब घट घट चमका अयोध्या में प्रभु का जन्म हुआ। शक्ति ने जब अवतार लिया, धर्म का सूरज तब प्रकट हुआ। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक रहस्य से भरा सत्य है। दोस्तों, चैत्र मास को सृष्टि का प्रथम मास माना जाता है, यानी ब्रह्मा जी ने इसी महीने सृष्टि की रचना की थी। यही कारण है कि श्री राम का जन्म भी इसी समय हुआ, क्योंकि वो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आए थे। इसी महीने प्रकृति नवजीवन पाती है, नई फसलें लहराती हैं और वातावरण पवित्रता से भर जाता है। जब धरती पर अंधकार बढ़ने लगे, जब सत्य के मार्ग मिटने लगे, तब राम रूप में ईश्वर ने जन्म लिया, धर्म के दीप पुनः जलने लगे। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि नवरात्रि सिर्फ देवी दुर्गा की आराधना का समय है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इसी नवरात्रि के अंतिम दिन श्री राम का जन्म क्यों हुआ? रामनवमी नवरात्रि के अंतिम दिन आती है, जो यह दर्शाता है कि यह सिर्फ शक्ति उपासना का समय नहीं, बल्कि राम जन्मोत्सव का भी पर्व है। त्रेता युग का आरंभ भी चैत्र मास में ही हुआ था और श्री राम इसी युग के आधार स्तंभ थे। शक्ति अर्थात माता दुर्गा और भक्ति श्री राम दोनों की पूजा साथ साथ होती है। राम बिना शिव अधूरे, शक्ति बिना शिव निराधार। माँ की पूजा और रामनवमी दोनों से हो संसार उद्धार। इस शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, यही वह शुभ दिन था जब अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। तभी से इस नवरात्रि को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्रि में ही क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी भविष्यवाणी छुपी थी? पुराणों में एक रहस्यमयी कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि त्रेता युग से पहले ही कुछ ऋषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अधर्म जब अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। लेकिन यह अवतार किसी भी समय नहीं, बल्कि केवल चैत्र नवरात्रि के विशेष संयोग में ही संभव होगा। कहते हैं कि एक बार महर्षि कश्यप और वशिष्ठ ध्यान में लीन थे। तभी उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले युगों में राक्षसों का अत्याचार बढ़ेगा। खास तौर पर लंका का एक राजा रावण अपने अत्याचारों से देवताओं तक को भयभीत कर देगा। लेकिन इस संकट से बचने का एक ही उपाय था, भगवान विष्णु का अवतार। और यह अवतार तभी होगा जब एक राजा देवी शक्ति की आराधना कर नवरात्रि के पावन दिनों में एक विशेष यज्ञ करेगा। इधर अयोध्या के राजा दशरथ संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन कोई संतान ही नहीं हुई। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यदि आप चैत्र नवरात्रि का कठिन व्रत करें और माता शक्ति से प्रार्थना करें तो आपको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो न केवल आपका उत्तराधिकारी बनेगा, बल्कि संपूर्ण संसार को धर्म की राह पर चलाएगा। कहते हैं राजा दशरथ जी ने 9 दिनों तक कठोर उपवास रखा और माँ दुर्गा की आराधना की
उन्होंने माता शक्ति से यह वरदान मांगा कि उनका पुत्र संसार में धर्म की स्थापना करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम का जन्म केवल देवी शक्ति के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि एक श्राप के कारण भी हुआ था। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु को एक बार एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अनेक कष्ट झेलने होंगे। यह श्राप ही कारण बना कि उन्हें श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। राजा दशरथ ने ऋषियों की सलाह पर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होते ही अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर दी। यह खीर उनकी तीनों रानियों ने ग्रहण की और ठीक 9वें महीने चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। दोस्तों, श्री राम का जन्म केवल एक संयोग नहीं था बल्कि यह नवरात्रि की शक्ति और दिव्य भविष्यवाणियों का भी परिणाम था। जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया तो उन्होंने पहले माँ दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने 108 नील कमल चढ़ाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जब एक कमल कम पड़ गया तो श्री राम जी ने अपनी आँख चढ़ाने का संकल्प लिया। तभी माँ दुर्गा जी प्रकट हुई और श्री राम को विजय का आशीर्वाद दी। श्री राम ने शक्ति की उपासना की क्योंकि बिना शक्ति के धर्म की स्थापना संभव ही नहीं है। इसी तरह शक्ति भी बिना धर्म के अधूरी होती हैं। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि केवल माता की पूजा का पर्व नहीं बल्कि राम जन्म का भी महोत्सव है। राम और शक्ति का संगम अनोखा, राम और शक्ति का संगम अनोखा। बिना दुर्गा के राम भी थे अधूरे। जब शक्ति से राम का मिलन हुआ तब हुआ सत्य का सूरज उजाला। अगर कोई कहे कि चैत्र नवरात्रि सिर्फ माता रानी के लिए होती है तो उनसे आप जरूर पूछिएगा फिर रामनवमी इसी समय क्यों आती है। अगर यह सिर्फ माता की आराधना का समय होता है तो श्री राम के जन्म का संयोग इसी महीने क्यों बनता है। शक्ति और धर्म दोनों का संगम ही सृष्टि को चलाता है और चैत्र नवरात्रि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिसने धारण की मर्यादा वो राम कहलाए, जिसने धारण की मर्यादा वो राम कहलाए, जिसने धारण की शक्ति वो दुर्गा माई कहलाई। जब राम जन्मे नवमी को तब जाकर ये रहस्य समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप पहले इस रहस्य को जानते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।